तो आज का हमारा लास्ट दिन है। बाबा हमारा साथी है तो ओम उसका शांति। ओम शांति, ओम शांति। तो आज का जैसे हम बात कर रहे हैं कि आज का हमारा लास्ट डे है कि बाबा हमारा साथी है। आप देखेंगे कि दुनिया में इस वक्त दो तरह के लोग, एक वो लोग हैं जो दुनिया के हालातों को देख देख के परेशान होते हैं, डर डर लगता है उन्हें, मन विचलित होता है। और दूसरे जो हैं वो अचल अडोल रहते हैं, जैसे उनके मन में एक हमेशा ढाढ़स रहता है कि कोई भी परिस्थिति आएगी तो हम उससे निकल सकते हैं। उन दोनों के बीच में जो एक डिफरेंशिएटर है वो ये है कि ज्ञान ज्ञान और उसका अनुभव, वो उन दोनों के बीच के जो है डिफरेंशिएट करता है। तो जो जो अचल है उसको ज्ञान है और साथ साथ अनुभव भी है। तो स्टेप 1 है ज्ञान, वो आज हम बात करेंगे और उसका प्रैक्टिकल उसका क्या इम्प्लीकेशन है उसके बारे में। तो बाबा कह रहे हैं आज माया जीत विजयी रत्नों का विशेष संगठन है, क्योंकि आज बाबा बहुत छोटे ग्रुप में आए हैं, तो इसलिए कह रहे हैं ये सारा माया जीत, जिन्होंने माया को जीता है। तो आज के संगठन में बाप दादा किन्हों को देख रहे हैं। आप देखेंगे जब भी बाबा मुरली चलाते हैं तो पहले बाबा एक सेटअप करते हैं कि कौन सा व्यू आज बाबा देख रहे हैं। कभी बाबा अलंकार का देखते हैं, कभी स्नेह का देखते हैं। तो आज बाबा कह रहे हैं आज किन्हों को देख रहे हैं, जो आदि से अंत तक बाप दादा के सदा फेथफुल। ये एक्चुअली में बहुत पुराने भाई बहन हैं, जैसे पता है ना लंदन सेवा केंद्र की प्रमुख दादी जानकी और अन्य महारथी भाई बहनों की बैठक। तो ये जो बहुत पुराने पुराने भाई बहन हैं, इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जो आदि से अंत तक बाप दादा के सदा फेथफुल, सदा बाप के कदमों पर कदम रखने वाले, कि जब से वो ज्ञान में आए हैं तब से वो बाबा के लिए फेथफुल हैं, सदा के सहयोगी और साथी हैं। अब बात ये आती है, जैसे अभी तक हमने बात करी, तो साथी जैसे बाबा ने बताया कि अलग अलग ऑफरिंग्स बताई बाबा ने कि साथी कैसे बनते हैं। अब उसमें बात ये है कि साथी में भी तो नंबर वार परसेंटेज होते हैं ना। तो आज ये बताएंगे कि कौन से, अगर कोई साथी पन का ज्यादा अनुभव करता है तो उसका क्या पूरे कल्प में भाग्य होता है, क्या पार्ट होता है, और वर्सेस जो दूसरी आत्माएं जो कोशिश करती रहती है उसका क्या होता है। तो बाबा कह रहे हैं सदा के सहयोगी और साथी हैं, हर समय बाप और सेवा में मगन रहने वाले, सदा श्रेष्ठ मर्यादाओं की लकीर से संकल्प में भी बाहर ना निकलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम। अब बाबा बता रहे हैं कि सदा के साथी कौन है। तो एक सदा हर समय बाप और सेवा में मगन रहने वाले। तो माना हम कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे हम अपने ऑफिस का भी काम कर रहे हैं, तो बाबा कहता है आप ये क्यों सोचते हो कि ये आप अपने लिए कर रहे हो। अगर आप ये सोचोगे कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ तो उस पैसे में मोह बैठेगा, कल को कुछ पैसे से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा तो बुद्धि जाएगी, बुद्धि परेशान होगी। तो ये समझो ये हमें बाबा ने बोला है, इसीलिए जो है हम ये वाला काम कर रहे हैं। तो हर समय बाप और, तो हर समय से सेवा ही है। हम ऑफिस में जा रहे हैं तो ये नहीं कि ऑफिस का काम करने जा रहे हैं, हम किसी से बात करने जा रहे हैं तो सब सेवा ही है। हमारा काम है कि चाहे अपने नैनों से चाहे चेहरे से जो है बाप का परिचय देना। तो सेवा में मगन रहने वाले, सदा श्रेष्ठ मर्यादाओं की लकीर से संकल्प में भी बाहर ना निकलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम। ऐसे बच्चे सदा हर सेकंड हर संकल्प में जन्म जन्म साथ रहते हैं। तो ऐसे बच्चे जो हर समय सेवा, क्योंकि बाबा ने बताया कि बाबा का जीवन क्या है, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का जीवन क्या है, विश्व सेवा। तो अगर हम उनके साथ हैं तो हमें उनका काम भी तो पसंद आना चाहिए ना। ऐसे तो है नहीं कि बस साथ हैं मगर आप अपना काम करते हैं हम अपना काम करते हैं, तो साथी कहाँ हुए। तो साथी तो तब होंगे जब एक ही काम दोनों करेंगे। तो इसीलिए जब बाबा सेवा के प्रति हमेशा तत्पर रहते हैं, इसीलिए उसको कल्याणकारी कहा जाता है। तो हम भी सेवा के साथी हैं, तो तभी हम हर हर जन्म में साथ साथ रहेंगे, माना आसपास आसपास घूमते रहेंगे उनके। जो अभी बाप से वायदा निभाते हैं कि तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से हर सेकंड हर कर्म में साथ निभाऊं, ऐसे वायदे को निभाने वाले सपूत बच्चों को बाप भी जन्म जन्मांतर साथी भव का वरदान अभी देते हैं। तो जो अभी से, जैसे जो भी चाहे जैसे बताया कि तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से हर सेकंड खाऊं और साथ निभाऊं, तो जैसे हर संकल्प में हर कर्म में बाबा साथ है, तो उसके उसके ऊपर जैसे बाबा एक नियम के तहत भी एक जैसे वरदान है कि हर जन्म जन्म में वो कहीं ना कहीं बाबा के साथ ही होगा। साकार बाप के साथ भिन्न नाम रूप से पूज्य में भी साथी और पुजारीपन में भी साथी। पूज्य में भी साथी माना सतयुग त्रेता युग में भी आसपास होंगे, श्री कृष्ण के आसपास खेलेंगे, और जब बाबा जब द्वापर युग शुरू होगा तब भी कहीं ना कहीं आसपास होंगे।
ज्ञानी तू आत्मा बनने में भी साथी और भक्त आत्मा बनने में भी साथी। तो इसीलिए बाबा कहता है कि ये जो अभी हमारा जो ये रिलेशन है, चाहे आपस में, चाहे शिव बाबा के साथ, क्योंकि ये आत्मिक नाता है तो ये बहुत गहरा नाता है। इसका अगर आप देखोगे तो इस शारीरिक जो नाते होते हैं वो तो आपके थोड़े समय चलते हैं, और एक जन्म के बाद कितना भी गहरा नाता हो, एक जन्म के बाद तो वो खत्म हो जाएगा। मगर जो ये आत्मिक नाता होता है वो बहुत लंबे जन्म जन्मांतर तक चलता है। तो वो बाबा कह रहे हैं कि अगर हम अभी साथी रहेंगे तो जब जब जैसे जैसे Om Shanti. Your voice getting breakdown. हाँ, sorry, I am on the actually mobile hotspot actually. It's okay, no problem. Not in your hand. It's a network problem, I think. Yes. So आज बाबा कह रहे हैं ऐसे सदा साथी का तत्वम का वरदान ऐसी विशेष आत्माओं को भी अभी प्राप्त होता है। तो जैसे जैसे ब्रह्मा चलेंगे वही वही हम चलेंगे। तो ये आप देखेंगे कि ये कर्म की फिलॉसफी है। तो ये कर्म जिसके प्रति हम ये कर्म करते हैं उसी के हिसाब से हमें उसका फल भी प्राप्त होता है। मान लीजिए हमने कोई कर्म किया, कोई गरीब आदमी है, चलिए उसके लिए हमने थोड़ी सी मदद कर दी, तो उसकी थोड़ी सी दुआएं जो देगा वो दुआएं हमें मिल जाएंगी। मगर अगर हमने कहीं मदद कर दी प्रधानमंत्री मोदी की तो आप समझिए कितना उसका वापस जो है गुना होकर वापस मिलेगा। ऐसे ही अगर हम शिव बाबा के कार्य में मददगार बनते हैं तो उसका भी जो है वापस जो एवजा है वो बहुत बड़ा है। तो वही बताया। तो हर महारथी को स्वयं को चेक करना है कि वर्तमान समय बाप दादा के गुणों, नॉलेज और सेवा में समानता और साथीपन कहाँ तक। तो ये चेक करें हम कि जैसे शिव बाबा है वो हमारा पिता है, तो हमारे भी क्या वैसे ही गुण हैं जैसे उसके गुण हैं, या हमारे अलग हैं उनके अलग हैं। समानता ही समीपता को लाएगी, ये बताया। कि बाकी दुनिया में तो लोग सोचते हैं भाई हाथ जोड़ दिए मंदिर चले गए, बस जी हम तो आस्तिक हो गए, हम तो जी भगवान को मानने वाले हैं। किसको मानते हो जी? आप उसको मानते हैं। बाबा कहता है ऐसा नहीं है। जितना ज्यादा हम बाबा के गुणों में समान होंगे उतना ज्यादा उसके समीप आएंगे, क्योंकि समान गुण वाले ही वास्तव में साथ रहते हैं, वही आपस में साथी कहलाते हैं। अभी की स्टेज और भविष्य स्टेज में और हर सेकंड साथीपन का अनुभव जन्म जन्मांतर भी नाम रूप संबंध से साथ के अनुभव के निमित्त बने। तो बताया कि हर स्टेज में जैसे 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 जन्म होगा तो आसपास रहेंगे। विक्रमाजीत बनने में भी साथी, विक्रमाजीत माना सत्युग त्रेता युग, और राजा विक्रमादित्य बनने के समय भी साथी। तो जब बाबा विक्रमादित्य बनेंगे तब भी हम आसपास ही होंगे। हर पार्ट में हर वर्ण में साथ साथ होंगे। इसका ही गायन है साथ जिएंगे साथ मरेंगे, अर्थात साथ चढ़ेंगे और साथ गिरेंगे। ये उसका मतलब है। चढ़ती कला उतरती कला, दिन और रात दोनों में निरंतर योगी, निरंतर साथ। तो ये बाबा के भी ऑफरिंग है। तो ये हम जितना ज्यादा, आप देखिए कितनी बड़ी ऑफरिंग है कि बस हम इस समय अगर शिव बाबा के साथ चलें, जैसा वो चाहता है वैसे वो बने, सारे दुखों से भी मुक्ति मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो नंबर 1 ये इस सृष्टि की जो आत्मा है उसके आसपास हम पार्ट बजाएंगे। जितना अभी संगम पर साथ निभाने में संपूर्ण है उतना ही समीप के संबंधी बनने में भी समीप होते हैं। तो अभी जितना बाबा ने बताया जितना आसपास होंगे उतना आगे भी होंगे। विश्व की नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा का भी ड्रामा के अंदर महत्व है। ऐसे नंबर 1 आत्मा के सदा संबंध में रहने वाली आत्माओं का भी महत्व हो जाता है। तो ब्रह्मा बाबा का, श्री कृष्ण का इस पूरे सृष्टि में बहुत ज्यादा महत्व है। जब वो अपनी चरम पे है तो सारी प्रकृति भी चरम पे है, सब उसके सामने जैसे कि सेवा में हाजिर है। और जब वो नीचे गिरता है तो बाकी सारा सब कुछ नीचे गिरने लग जाता है। तो जैसे आजकल भी अल्पकाल के स्टेटस को पाने वाली आत्माएं कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनती हैं तो उनके साथ उनकी फैमिली का भी महत्व हो जाता है। आपको पता है रॉयल फैमिली कहलाते हैं। तो सदा काल की श्रेष्ठ आत्मा के संबंध में आने वाली आत्माओं का महत्व कितना ऊंचा होगा। अभी थोड़ी सी हलचल होने दो, फिर देखना आदि पुरानी आत्माएं जो सदा संबंध का साथ निभाती आई हैं उन्हों का कितना महत्व होता है। बाबा कहते हैं तो अभी आप देखोगे, अभी ये थोड़ा सा ये दुख की लहर और बढ़ने दो। जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ेगा दुख तो और बढ़ेगा। समाज में जो है मोरल पोल्यूशन इतना ज्यादा हो गया है, तो वो तो दिन पे दिन उसकी वजह से दुख तो बढ़ेगा। तो बाबा ने कहा उस वक्त जो है ये सारी आत्माओं का बहुत गायन होगा, जो पुरानी होंगी, जो बाबा के समय में बाबा को सबसे ज्यादा याद करा होगा जिन्होंने लंबे समय तक,
जैसे पुरानी वस्तु का महत्व रखते हैं, वैल्यू समझते हैं, वैसे आप आत्माओं की वैल्यू का वर्णन करते करते, गुणगान करते करते स्वयं को भी धन्य अनुभव करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं यही जो भक्ति में कहते हैं, भक्ति में यही तो करते हैं, वो सिर्फ महिमा करते रहते हैं। तो बाबा ने कहा वो आपकी महिमा करेंगे और उससे ही अपना मन उनका शांत होगा। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं अपने को समझते हो, जितना आप बाप के गुण गाते हो उतना ही रिटर्न में ऐसी आत्माओं के गुणगान करेंगे। अभी क्यों नहीं गुणगान करते हैं? सेवा अभी करते हो, लेकिन संपूर्ण फल अंत में क्यों मिलता है? अभी जैसे बच्चों का ही संकल्प बाबा के पास पहुंचा कि बाबा सेवा तो अभी करते हैं, हाँ जी, और आप कहते हो कि फल तो अंत में मिलेगा जब बिल्कुल विनाश होगा। तो बाबा ने कहा ऐसा क्यों होता है? अभी भी मिलता है लेकिन कम। उसका कारण जानते हो? अभी कभी कभी बाप और आपको कहीं मिक्स कर देते, बाप के गुण गाते गाते अपने आप के भी गुण गाने शुरू कर देते हो। तो बाबा कह रहे क्यों अभी कम होता है? क्योंकि हमारा कर्तापन का भान कि हमने भी तो किया ना, चाहे हम बोले ना बोले, चाहे भाषा हम जितनी मर्जी चेंज कर लें, पॉलिश कर लें, मगर ये तो मन के भावों की बात है। तो ये जो ज्ञान है वो तो अंदर से निकलने वाली चीज। तो क्योंकि उसके अंदर हमारा भी आ जाता है, भाई हमने भी बहुत कुछ किया है, हमने देखो इतना पुरुषार्थ किया, ये छोड़ा वो छोड़ा, तो वो कर देते हो। भाषा बड़ी मीठी बोलते हो, लेकिन मैंपन का भाव होने के कारण आत्माओं की भावना समाप्त हो गई। तो जैसे ही हमने ये बोला, मेरापन आया, तो सामने वाली आत्मा की भावना खत्म हो जाएगी। यही सबसे बड़े से बड़ा अति सूक्ष्म त्याग है। इसी त्याग के आधार पर नंबर 1 आत्मा ने नंबर 1 भाग्य बनाया, और अष्ट रत्न नंबर का आधार भी यही त्याग है। कि त्याग का भी त्याग, कि मैंने ये त्याग किया, उसका भी त्याग करना। जैसे आपको पता है कि जैसे जैसे कोई कंपटीशन होता है, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, तो हर छोटी चीज की, आप देखिए वर्ल्ड कप क्रिकेट जब हुआ था, उसके अंदर छोटे छोटे रूल से ही तो इंग्लैंड जीत गया था। तो हर छोटे चीज की उसमें वैल्यू आती है। इसी तरीके से जो त्याग है उसकी भी सूक्ष्म ये है कि उस त्याग का भी त्याग, कि मैंने किया, ये भी भान ना हो, तो वो खत्म। हर सेकंड हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे, मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। जब भाई मैं शिव बाबा की हो गई, तो उसमें किस बात का त्याग हुआ? भाई मैंने कहाँ किया, कैसे किया? भाई मैं शिव बाबा की हूँ, शिव बाबा मेरा है, बात खत्म। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। मेरा जैसे अपने आप को ही खत्म कर देना, ये बाबा ने बताया कि मैं नहीं, तो मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर है, मेरा काम व मेरी ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान, मैंपन में ये सब मेरा मेरा भी समाप्त हो जाता है। तो ये सब कुछ जो है ये समाप्त हो जाएगा। अच्छा जी, मैंपन और मेरापन समाप्त हुआ, यही समानता और संपूर्णता है। कि हमारा जो है बिल्कुल ये खत्म हो जाए, कि इस सृष्टि का जो सतयुग आएगा, वो वास्तव में उसके अंदर सबसे बड़ा सत्यों में एक सत्य कौन सा महान है? वो ये है कि इस सृष्टि का कर्ता धर्ता, इस सृष्टि की जिम्मेवारी, हर आत्मा की भी जिम्मेवारी स्वयं शिव बाबा की है। क्योंकि हम सर्व आत्माएं वास्तव में उसकी संतान है। तो ये, और जब हम अपनी ही जिम्मेवारी समझते हैं कि भाई ये तो मुझे करना पड़ेगा ना, ये तो मेरी जिम्मेवारी है, तो जैसे कि हम गलत उसमें चले जाते हैं। तो बाबा ने बोला कि ये सब समाप्त हो जाएगा। स्वप्न में भी मैंपन ना हो, इसको कहा जाता है अश्वमेघ यज्ञ में मैंपन के अश्व को स्वाहा करना। अश्व माने घोड़ा को स्वाहा करना, यही अंतिम आहुति है। और इसी के आधार पर ही अंतिम विजय के नगाड़े बजेंगे। तो यही देखें कि अपना जो है जितना भी बिल्कुल मुक्त हो जाए। जैसे ब्रह्मा बाबा के सामने हम हमेशा बात करते हैं, क्या परिस्थितियां नहीं आई, मगर वो कैसे निश्चिंत रहे? क्योंकि उन्हें था कि मेरा है ही नहीं, ना मेरा शरीर, ना मेरा परिवार, ना मेरा यज्ञ, कुछ भी मेरा नहीं है, ये सिर्फ शिव बाबा का ऐसा। तो संगठित रूप में इस अंतिम आहुति का दिल से आवाज फैलाओ। फिर ये पांचों तत्व सदा सब प्रकार की सफलताओं की माला पहनाएंगे। तो मतलब अगर हमने दूसरी आत्माओं को, उनके साथ चलना है, उनको एक तरीके से झुकाना है मतलब शिव बाबा के आगे झुकाना है, हमारे आगे नहीं, और प्रकृति को भी जीतना है, तो उसके लिए जैसे पूरी तरह बाबा पे न्यौछावर समर्पित। इसीलिए गीता का वो आखिरी अध्याय है कि जब उसके सारे के सारे संदेह दूर हुए, तो उसने कहा कि प्रभु अब मैं समर्पित हूँ। वास्तव में हम सबका, सर्व आत्माओं का लक्ष्य ये है कि समर्पित होना। हम वास्तव में जीवन में समर्पित होने के लिए ही किसी ना किसी को ढूंढते हैं, चाहे वो साथी के रूप में ढूंढते हैं, चाहे किसी और के प्रति करते हैं। समर्पित होना माना उसके लिए कमिटेड होना। अब तक जो तत्व भी सेवा में कहां कहां विघ्न रूप बनते हैं,
लेकिन स्वाहा की आहुति देने से आरती उतारेंगे। तो बिल्कुल स्वाहा, खुशी के बाजे बजाएंगे। सब आत्माएं अपनी बहुत काल की इच्छाओं की प्राप्ति करते हुए महिमा के घुंघरू पहन नाचेगी। माना ये क्या बोला बाबा ने कि जब हमारी ऐसी स्थिति होगी तो सर्व आत्माओं को जैसे उससे शांति प्राप्त होगी, उनको सुख प्राप्त होगा कि भाई मेरा बाबा आ गया। जो मन का एक सहारा अभी टूटा हुआ है, अभी आत्मा को समझ ही नहीं आता कहाँ जाए, किसके पास जाए, कहाँ पे सेफ्टी है, तो फिर जब वो खुश हो जाएंगी तो वो जैसे शिव बाबा की महिमा करेंगी। तब तो अंतिम भक्ति के संस्कार मर्ज होंगे। ऐसी भक्त आत्माओं को भक्तपन का वरदान भी अभी ही आप इष्ट देव आत्मा द्वारा मिलेगा। माना ये जो भक्ति में जो ये संस्कार आते हैं कि सिर्फ वो महिमा करते रहते हैं, काम नहीं करते हैं, महिमा करते हैं सिर्फ, तो ये बाबा ने कहा ये अभी के आएंगे, जब अंत में उन्हें प्राप्ति होगी तो महिमा के गीत गाएंगे। कोई तो भक्तु आत्मा का वरदान, कोई को आत्मज्ञानी भव का वरदान, सर्व आत्माओं को अभी वरदानी वन वरदान देंगे। साकारी राज्य करने वालों को राज्य पद का वरदान देंगे। तो माना हमारी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि जैसे एक मिरर की तरह, तो जैसे शिव बाबा की जो एनर्जी आई वो हमने आगे दे दी, तो फिर शिव बाबा से जो जिसको जैसा मिलना होगा वो उसको वरदान मिलते जाएंगे। ऐसी वरदानी मूर्त कामधेनी आत्माएं बने हो, जो आत्मा मांगे तथास्तु। अब ये जो आत्मा मांगे तथास्तु क्या मतलब है इस बात का कि कोई आत्मा हमारे सामने आती है, मान लीजिए वो गुस्सा कर रही है, तो इसका मतलब उसको शांति की शक्ति की जरूरत है। कोई आत्मा कुछ और आती है ना, कोई मान लीजिए उसके वो घबरा रही है, डर लग रहा है उसको, तो उसको फिर थोड़ी देर ढाढ़स की जरूरत है। तो हमारी स्थिति ऐसी हो कि हम उसकी मदद कर पाए, ना कि हम भी खुद ही परेशान हो जाए। तो ये ऐसी बाबा कह रहे ऐसी स्थिति बनाओ कि आपके सामने जो आए आप उसको दे सको। ऐसी आत्माओं को सदा समीप और साथी कहा जाता है। तो पूरी एक्सप्लेन करा कि साथी और समीप का क्या अर्थ है। इससे पहले बताया था कि साथी कैसे बनना है, आज ये बताया कि अगर जो साथी होंगे तो उसके क्या सिम्टम या क्या उसके लक्षण, ऐसे बताया। चलो थोड़ी देर मौन याद करते हैं। स्वयं को आत्मिक रूप में देखिए। मैं सुख शांति की किरणें, पवित्रता की किरणें चारों ओर फैलाई। इस शरीर को देखकर पवित्र कर, शांति मैं आत्मा महान मेरा इस विश्व ब्रह्मांड विशेष निराकार शिव
मेरे साथी। मार्गदर्शक। प्यारे बाबा की सर्वशक्ति, सर्व खजाना मुझे प्राप्त है। अनुभव करेंगे परमात्मा किरणें स्वयं के। कुछ आत्मा के रोम रोम परमात्मा किरणें प्यारे बाबा का स्नेह समाहित है। मैं शांत स्वरूप देवा मेरी शुभ भावना सर्वात्माओं के प्रति सर्वात्माओं का कल्याण। शांति के सूर्य शिवा जिनकी शांति की किरणें संपूर्ण सृष्टि सर्वात्मा बिखरी
अखंड ब्रह्मांड शांत हो गया। अनुभव करेंगे इस शांति। ओम